अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी हमारी जो एक्सरसाइज है वो जी मैथ की चैप्टर नंबर 12 की 12.6 है। ठीक है जी, 12.6 एक्सरसाइज है। इसमें जी हमने क्या करना है, अब इसमें जी कंडीशन ये हमारे पास आ गई जी, सॉल्व दी फॉलोइंग ट्राइंगल इन विच, तीनों जी हमारे पास साइड दी हुई हैं। ठीक है जी, तीनों हमारे पास साइड दे दी हुई हैं। अब जी एंगल हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जी, एंगल्स ही हमने अब फाइंड करने हैं। तीनों साइड हमारे पास आ गई। ठीक है जी, तीनों साइड हमारे पास आ गई। अब जी हमने क्या करने हैं, इनके जी एंगल्स फाइंड करने हैं बस। ठीक है जी, तो एंगल्स आप किस तरह इनके फाइंड करेंगे। एंगल्स फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, हाफ एंगल फार्मूला। क्या कहते हैं उसे हम जी, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है जी, हाफ एंगल फार्मूला जी हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल होता है। अब हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, ये कोस के हमारे पास तीनों फार्मूले हैं। कोस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब कोस में आपने याद रखना है जो एंगल है उसकी साइड्स को ऊपर ही हमारे पास माइनस करवाना है, और उसकी जो अपोजिट साइड है यानी बी और सी उनको जी नीचे डिवाइड करवाना है। अब बीटा है तो बीटा की साइड बी है तो इससे जी एस से माइनस करवाया, इनकी दो नीचे वाली साइड ए सी इनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवा दिया। इस तरह गैमा है, गैमा की सी है तो सी को माइनस करेंगे और बटे में ए भी आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले जी हमने ए हमारे पास 7 है, बी 7 है, सी 9 है। ठीक है जी, अब जी सबसे पहले तो इनका सम लेना है, हमने एस मालूम करना है। तो एस मालूम करने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यानी तीनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। तो 7 प्लस 9 इज इक्वल 2 ओवर 2, तो ये हमारे पास 23 ओवर 2 आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करें तो 11.5 हमारे पास जी एस आ जाता है। ठीक है जी, फार्मूले में एस माइनस ए है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पहले ही निकाल लेते हैं। एस हमारे पास 11.5 है, उसमें से ए माइनस करना है 4.5, बी को माइनस करेंगे वो भी 4.5 और सी को माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है जी, एस हमारे पास आ गया। अब जी हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल्स किस तरह फाइंड करेंगे, कोज अल्फा ओवर 2 यानी हाफ एंगल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें। कोज अल्फा ओवर 2 इज इक्वल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ठीक है जी, अंडर रूट है, एस की वैल्यू हमारे पास 11.5 है, एस माइनस ए जी हमने 4.5 फाइंड की है वो लगाई, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 9, ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, अब जी हमने क्या करना है, अब जी हमने क्या करना है, इनको जी हमने डिवाइड किया, अंडर ऊपर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इसका अंडर रूट लिया, तो ये हमारे पास 0.9063 आ गया। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब ये कोज इधर आके इन्वर्स का हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सब को करेंगे 2 मल्टीप्लाई कोज इन्वर्स 0.9063, तो हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है जी, अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास बीटा का भी आंसर 50 डिग्री आएगा। ठीक है जी, बीटा का आंसर भी हमारे पास 50 डिग्री आएगा क्योंकि ए और बी की वैल्यू हमारे पास सेम है। ठीक है जी, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू भी 7 है हमारे पास। ठीक है जी, अब जी हमने गैमा निकालना है, तो गैमा हम किस तरह निकालेंगे, तो गैमा आप फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, और हमारे पास गैमा निकालना है तो 180 में से आप माइनस करो, क्या नाम है, अल्फ़ा भी और बीटा भी। ठीक है जी, और गैमा हमारे पास 180 है, -50 अब माइनस माइनस ये 100 बन गया, 180 में से 100 माइनस करो तो आपके पास जी 80 आंसर आ जाएगा। तो गैमा का आंसर आपका 80 आ जाता है। ठीक है जी, गैमा का आंसर आपके पास 80 है। अब इस तरह फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या आप जी ये हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए इज़ इक्वल 32, बी इज़ इक्वल 40, सी इज़ इक्वल 66। ठीक है जी, सबसे पहले जी इनका सम निकालना है, एस निकालना है, तीनों को प्लस करें 2 पर डिवाइड करें तो 69 इसका एस आ गया। अब जी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालना है, तो 96 को जी हमारे पास 32, 40 और 66 से माइनस करवाएं तो एस माइनस ए 37, एस माइनस बी 29 और एस माइनस सी 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब जी हमने इसके एंगल निकालने हैं, हाफ एंगल फार्मूला लगाएं, कोज अल्फा ओवर 2 इज इक्वल एस 69 मल्टीप्लाई एस माइनस ए 37,
का अंडर रूट 40 मल्टीप्लाई 60 यानी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट की। ठीक है जी, इनका जी आंसर हमने लिया, जो हमारे पास आंसर आया ये कोज इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 20 डिग्री 56 मिनट। ठीक है जी, इसी तरह बीटा का आंसर निकालना है तो एस की वैल्यू 69 मल्टीप्लाई एस माइनस बी की वैल्यू 29 ओवर 32 और 66, और ये हमारे पास कोस इधर आके इन्वर्स 2 इधर आके मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, स्टेप पेपर में आपने स्टेप बाय स्टेप भी करना है। ठीक है जी, तो बीटा की वैल्यू 26 डिग्री 30 मिनट आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आपने गैमा निकालना है, तो गैमा के लिए 180 में से माइनस करें अल्फ़ा माइनस करें बीटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट। ठीक है जी, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेम उसी तरह का है। ए इज इक्वल 28.3, बी इज इक्वल 31.7 और सी इज इक्वल 42.8। एस निकालना है, तीनों का सम ले 2 पर डिवाइड करें, एस आ जाएगा। एस माइनस ए निकालना है, तो एस में से ए को माइनस करें, एस में से बी को माइनस करें, एस में से सी को माइनस करें, तो ये हमारे पास ये तीनों आ जाएंगे। आप जी फार्मूले में पुट करें, कोज अल्फ़ा व 2 के फार्मूले में ये सारी चीज़ पुट की, ये कोज आके इन्वर्स हुआ, 2 डिवाइड हुआ, तो अल्फ़ा की वैल्यू 41 डिग्री 23 मिनट। ठीक है जी, इसी तरह बीटा की वैल्यू 47 डिग्री 46 मिनट। ठीक है जी, गैमा निकालना है, तो 180 में से माइनस करो अल्फ़ा माइनस करो बीटा, तो गैमा की वैल्यू 90 डिग्री 51 मिनट, ये देखें। ठीक है जी, आगे बात समझ में। 4 वाला क्वेश्चन, ए की वैल्यू 31.9, बी की वैल्यू 56.31, सी की वैल्यू 40.27। एस निकालना है, तीनों का सम लें, 2 पर डिवाइड करें तो 64.24। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालना है, तो इनको माइनस करी जाए, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जी कोज निकालना है, अल्फ़ा निकालना है, तो फार्मूले में पुट करें, कोज इधर आके इन्वर्स 2 इधर आके मल्टीप्लाई, अल्फ़ा की वैल्यू 33 डिग्री 39 मिनट, बीटा की वैल्यू इसी तरह प्रोसेस किया 115 डिग्री या 30 मिनट, और जी गैमा निकालना है, तो गैमा के लिए जी आपने फिर वही किया कि 180 में से जी आपने अल्फ़ा और बीटा को माइनस किया, तो जी गैमा की वैल्यू 30 डिग्री 43 मिनट आ गई आपके पास। ठीक है जी, आगे बात समझ। 5 वाला क्वेश्चन देखें कि ए इज़ इक्वल 4584, बी इज़ इक्वल 5140, सी इज़ इक्वल 3624। एस निकालना है, तीनों को सम करें, 2 पर डिवाइड करें तो 6674। ठीक है जी, अब इनके माइनस निकालने, तो इनको माइनस करके माइनस निकाल लें। अल्फ़ा निकालना, तो ये सारा प्रोसेस करके जी अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री 9 मिनट, बीटा की वैल्यू 76 डिग्री 34 मिनट, गैमा इस तरह भी निकाल लें या वो फार्मूला लगा के भी निकाल लें, तो 43 डिग्री 70 मिनट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी व्हेन। वो कहता है कि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, ए इज इक्वल 37.34, बी इज इक्वल 3.24, सी इज इक्वल 35.06। अब आपने देखना है कि इन तीनों साइड में से सबसे छोटी साइड कौन सी है, तो सबसे छोटी साइड हमारे पास बी वाली है, तो यानी जी बीटा एंगल जी हमने फाइंड करना है, बीटा वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, ये जी आप लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें, हाफ एंगल लगा लें, लॉ ऑफ साइन लगा लें, जो लगाना है लगा के जी ये बीटा हमने फाइंड करना है। तो जी हम लॉ ऑफ, ठीक है जी, तो इसमें जी हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac BC, और जी कोस बीटा फाइंड करना, तो ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। इसमें वैल्यू पुट करें, कोस उधर इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये सारा जी प्रोसेस करके हमारे पास तो बीटा की वैल्यू आ गई 3 डिग्री 39 मिनट, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, ए की वैल्यू 16 है, बी 20 है, सी हमारे पास 23 है। ठीक है जी, यानी सी की वैल्यू है ना, सी है, तो इसके लिए हम गैमा मालूम करेंगे। ठीक है जी, गैमा मालूम करेंगे, तो गैमा का मालूम करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें, सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac कोजल गैमा, तो ये जी कोस गैमा मालूम करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ac, वैल्यू पुट करें, कोस इधर आके इन्वर्स हुआ, तो गैमा की वैल्यू 132 डिग्री 35 मिनट आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फास्ट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्र माइनस 1, प्रूव्ड एट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 120। अब वो कहता है कि ग्रेटेस्ट एंगल जी अब आपने फाइंड करना है, तो कौन सा वो ग्रेटेस्ट एंगल है। ए हमारे पास एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, बी 2x प्लस 1 और सी एक्स स्क्र माइनस 1,
तो जी हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट एंगल हमारे पास ए है, तो ए का यानी अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें जी हम अब हाफ एंगल फार्मूला लगा के करवाता हूँ आपको। ठीक है जी। सबसे पहले जी आपने एस निकालना है, तो तीनों को आज आपने प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया। ठीक है जी। तीनों को प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया। अब ये वाला -1 इस -1 +1 से कट गया, तो ये जी वाला x और ये वाला x 2x², ये वाला x और ये वाला 2x 3x, और ये वाला +1 हमारे पास रह गया ओवर 2। ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब जी हमने किस तरह करना है कि s हमारे पास ये आ गया। अब जी हमने s माइनस ए में से जी हमने s में से a को माइनस करना है। ठीक है जी। s में से a को हमने जी माइनस करना है, तो ये s की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। अब इसको माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा, 2x हमारे पास एक 3x से कटा तो x रह गया, ये वाला हमारे पास -1 का रह गया, ये 2x² इस 2x² से कटा, तो हमारे पास जी आंसर आ गया x-1/2। ठीक है जी। s माइनस ए का। अब जी हमने इसका हाफ एंगल फार्मूला पुट करते हैं cos α/2 का। ठीक है जी। cos α/2 का s हमारे पास था 2x² + 3x + 1/2, s माइनस ए है x-1/2, और नीचे जी बी सी का जी हमने स्क्वायर ले लिया, सॉरी बी सी को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जी देखें कि हमारे पास 2 तो आपस में ये जी हमारे पास 2 नीचे आके हमारे पास 4 हो जाएंगे, बटे के नीचे बटा, ये जी हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई होकर नीचे 4 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ऊपर वाला 2x² + 2x + x + 1 इंटू x-1। ठीक है जी। x-1 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये अल्फ़ा इधर आ जाएगा, कोस उधर जाके इन्वर्स, ये उधर आके मल्टीप्लाई। तो अब जी ऊपर वाले में से जी हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ये हमारे पास आ गया 2x कॉमन लेके x+1, अगला प्लस x+1 और x-1। ठीक है जी। और ओवर 4 2x+1 x-1 और x+1, तो ये हमारे पास इधर फार्मूला लगाया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये जी हमने फार्मूला इधर लगाया। आगे बात समझ में। ऊपर वाला हमारे पास क्या हुआ, ऊपर वाले में ये 2x से कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला हमारे पास इससे कट गया, तो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। तो 1/2 जी हमारे पास 2 cos इनवर्स 1/2 लें तो हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू 120 डिग्री ही आती है। ठीक है जी। तो हैंस प्रूव हो गया कि हमारे पास कि जी हमने इसे प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास 120 ग्रेटेस्ट एंगल है। अब अगला देखें, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल प्लॉट आर फुट 413, 214 एंड 375 मीटर्स। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के कॉर्नर एंगल फाइंड करने हैं, यानी तीनों एंगल फाइंड करने हैं। ए बी सी आगे सम निकाला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाला, कोस वाले हाफ एंगल वाले फार्मूले में पुट किया, ए वाला एंगल आ गया 84 डिग्री 20 मिनट्स, और बी वाला 31 डिग्री 2 मिनट्स, और सी वाला 64 डिग्री या 30 मिनट। ठीक है जी। ये जी हमने इसे फाइंड कर लिया। 10 वाला क्वेश्चन देखें, 3 विलेज ए बी सी आर कनेक्टेड बाय स्ट्रीन रोड्स 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर, व्हाट द एंगल दीज रोड मेक विद द ईच अदर। कहता है कि इसमें जी हमारे पास वो कितने एंगल्स बनाते हैं, तो 6 9 13, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 13। सी निकाला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल दिए, तीनों एंगल्स ही हमने फाइंड करने हैं, तो ये जी हमने कोस वाला फार्मूला लगा के फाइंड कर लिए। ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब जी हमारे पास ये जी एक्सरसाइज हमारे पास फिनिश हो चुकी है, तो इस वीडियो में जी हमने अपनी एक्सरसाइज 12.5 को ख़त्म किया है। तो सॉरी 6 है कि 5 है, 6 है। तो अगली वीडियो में जी हमने 12.7 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़।